यस, आज का जो टॉपिक थोड़ा अम, हम लोग सीखने वाले हैं आज चीटी के ऊपर से कि चीटियों से हम क्या सीख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये ट्रेनिंग्स है। कॉरपोरेट की दुनिया में ये ट्रेनिंग जो है बहुत ही शानदार ट्रेनिंग्स है कि क्या सीख सकते हैं हम चीटियों से। ठीक है। वैसे चीटियों को तो हम हर बार अपने घर के अगल बगल में कहीं भी देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिलोसॉफी, चीटी से हम क्या सीख सकते हैं। तो पहला लेसन है चीटी से सीखने का कि एंड्स नेवर क्विट। जो चीटी होती है कभी भी क्विट नहीं करती है, छोड़ती नहीं है। इफ दे आर हेडेड समवेयर एंड यू ट्राई टू स्टॉप देम, दे विल लुक फॉर अनदर वे। अगर चीटी की लाइन कहीं जा रही है, ठीक है, अगर आप बीच में हाथ रख दोगे या उंगली रख दोगे तो आप ध्यान से देखोगे चीटी लेफ्ट से चली जाएगी, राइट से चली जाएगी, ठीक है, या ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं। वो सदंतर काम करती रहती है। ये चींटियों से हमें सीखना होता है। ठीक है। दे विल क्लाइंब ओवर, दे विल क्लाइंब अंडर एंड दे विल क्लाइंब अराउंड। या तो वो ऊपर चढ़ जाएगी, या उंगली के साइड से हटेगी, या राइट साइड से, कहीं से भी वो अपना रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। ठीक है। दे कीप लुकिंग फॉर अनदर वे। कुछ भी हो जाए वो कहीं भी एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। ये हमें चींटियों से सीखना चाहिए। आज हम चींटियों से बहुत कुछ ऐसी 9 से 10 बात सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो लेसन क्या सीखा हमने कि टू नेवर क्विट लुकिंग फॉर ए वे टू गेट वेयर यू आर सपोज टू गो। लाइफ में आपको जहां भी जाना है, आपने एक डिसीजन लिया, आपने एक सपना देखा कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो चींटियों की तरह करे, बस लगे रहे एक जीत की तरह कि मुझे किसी भी तरीके से इसको हासिल करना है, किसी भी तरीके से। तो ये हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि कोई भी बाधा आ जाए। मैं आपको फिर से एक बार दोहराता हूँ कि चींटियों की अगर लाइन चल रही है, आप कभी ट्राई करना, जो चींटियों की लाइन चल रही है ना, उसके आगे उंगली रख देना आप, लेकिन वो रुकेगी नहीं। बाधा आ गई लेकिन रुकेगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये चीज हम सीख सकते हैं इनसे। ठीक है, क्योंकि हम भी एक नेचर एनिमल ही है एक प्रकार के। सेकंड फिलोसॉफी है, चींटियों से सीखने वाली कोई चीज है तो एंड थिंग्स विंटर ऑल समर। ठीक है। यू कांट बी सो नाइव एज टू थिंक समर विल लास्ट फॉर एवर। ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मॉनसून आती है तो चींटियां बिल में घुस जाती है, लेकिन एंड थिंक विंटर ऑल समर, जब भी मतलब कि समर की सीजन होती है, गर्मियों की दिन होती है, तो वो हमेशा, उनको पता है कि समर हमेशा नहीं रहने वाला है। जिंदगी मौसम की तरह बदलती है। ये हर व्यक्ति को सेम इक्वल लागू होता है, इक्वल। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अच्छे दिन बुरे दिन, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रस्ट्रेट, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव ही रखा जाएगा तो आप पॉजिटिव से एक दिन बोर हो जाओगे। अगर आपको सिर्फ नेगेटिव रखा जाएगा तो आप नेगेटिव से बोर हो जाओगे। तो लाइफ में ये मिक्स एंड मैच चलता रहता है। ओके। तो जब चीटी जो होती है, थिंग्स एंड थिंग्स विंटर ऑल समर, कि जब वो समर में होती है तो ठंडी के बारे में, विंटर के बारे में सोचती है। ठीक है। सो एंड्स आर गेदरिंग देयर विंटर फूड इन द मिडल ऑफ द समर। जब विंटर होता है तो विंटर में जनरली क्या होता है कि बर्फ गिरती है। ठीक है। तो बर्फ गिरती है इसलिए, अगर इंडिया की बात करूं तो बारिश के कारण, तो बारिश में चींटियां अंदर, बारिश आने से पहले वो खाना कलेक्ट करती है और सारा खाना अपने बिल में लेके चली जाती है। पूरा समर वो बाहर घूमती रहती है। ठीक है। और जो है खाना अंदर खाती है, क्योंकि बाद में वो बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है ना। तो मिडल ऑफ द समर, गर्मियों के मिडल के अंदर वो अपना खाना बटोर के, आप देखना, वो खाना कहीं लेके जा रहे, कुछ भी उनको नजर आ गया तो कलेक्ट करके वो अपने बिल में, अपने घर के अंदर लेके अंदर जा रहे। सो यू हैव गॉट टू थिंक रॉक्स
एज यू एंजॉय द सैंड एंड सन। तो हमें भी लाइफ में मतलब कभी अच्छे दिन और बुरे दिन को फेस करने होते हैं। तो जब बुरे दिन होते हैं तो हमें अच्छे दिन के बारे में सोचता है, और अच्छे दिन होते हैं तो हमें ये भी हमेशा नहीं रहने वाला है, तो हमें उसकी तैयारी एडवांस में करनी होती है। जिस तरीके से चींटी तैयार करती है अगले सीजन का फूड, वैसे हमें भी, चाहे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो कंटिन्यूअस, तो वो हमेशा नहीं रहता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। अब चाहे कितने भी बुरा आपका टाइम चल रहा हो, ठीक है, कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, तो भी उसमें आने वाले कल वो हमेशा नहीं रहता है। किसी की भी जिंदगी में 40 साल या 50 साल का अगर आप कंटिन्यूस देखो, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उतार चढ़ाव, बदलाव, अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं। ठीक है, तो हमें जब अच्छे दिन चल रहे हैं, तो भी एक वाक्य लिखा था कहीं पे, ये बात हमने भी सुनी है कि ये वक्त भी चला जाएगा। अच्छे दिन है तो भी जाने वाला है, बुरे दिन है तो भी जाने वाले, और एक दिन हम भी जाने वाले हैं। ये सत्य है। ठीक है, तो लेसन इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक, थिंक अहेड। तो हमें क्या है कि हमें आगे के ऊपर सोचना, सोचते रहना है, कंटिन्यूस चलते रहना है। सुबह जब होती है तो हिरन को भी भागना पड़ता है, और शेर है उसको भी भागना पड़ता है। शेर ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पीछे भागूंगा हिरन, तो वैसे भी आपको मार ही दूंगा। हिरन बोलता है वो तेरी प्रॉब्लम है, अगर मुझे खाना है तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिरन हो या शेर हो, सबको सुबह उठ के जाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमें भी जीवन के अंदर, तो पहला फिलोसॉफी हम चींटी से सीखे कि कभी भी चींटियां रास्ता उधर लेफ्ट में जाएगी, कहीं भी जाएगी, ऊपर चढ़ेगी नीचे चढ़ेगी, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ती है। दूसरा, वो जब मिडिल में होती है, समर में, विंटर सॉरी समर में जब होती है, तो वो मॉनसून के लिए खाना बटोरती है, क्योंकि मॉनसून में बारिश होगी तो बाहर निकल नहीं पाएगी, तो खाना कहाँ से खाएगी। और कुछ कंट्री में विंटर में बर्फ गिरती है तो भी वो बाहर नहीं जा पाती है। तो वो भगवान ने ऐसी उसकी उसको सेंस दिया, ऐसा बुद्धि दिया है कि मिडल ऑफ द समर वो खाना कलेक्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी फिलोसॉफी है कि एंड्स थिंक समर ऑल द विंटर, एंड थिंक समर ऑल द विंटर ड्यूरिंग द विंटर, एंड्स रिमाइंड देमसेल्फ कि विंटर के अंदर क्या होता है, फॉरेन कंट्री में बर्फ गिरती है तो वो बाहर नहीं होती, वो बिल के अंदर होती है, उसके पास खाना बहुत होता है, स्टॉक पूरा है उसके पास। दिस वॉन्ट बी लास्ट लॉन्ग, उसको पता है कुछ भी हो जाए ये सारा खाना हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। वेल, वी विल सुन बी आउट देयर, और जैसे ही गर्मी का पहला दिन होगा हम बाहर निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। સર સ્લાઇડ ચેન્જ નથી થતી. हाँ जी। સ્લાઇડ ચેન્જ નથી થતી, ખાલી પહેલું જ છે. अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ये ऊपर हाँ, लिखा आ रहा है, थर्ड थर्ड पार्ट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ना ना, ओनली द आंट फिलोसॉफी. છે. ओके, वेट। अभी हो रहा है। हाँ. थर्ड थर्ड है कि ड्यूरिंग द विंटर एंड्स रिमाइंड देमसेल्व्स दिस वोंट बी लास्ट लॉन्ग। तो समर के, विंटर के अंदर जब वो अंदर होती है, हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर बात करो तो वो मानसून में बिल के अंदर होती है, तो उसको पता है कि जितना भी खाना अंदर रखा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। तो जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा और पहले दिन ही मैं आलस के बगैर बाहर निकल जाऊंगी और अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, एट द फर्स्ट वार्म डे द एंड्स आर आउट, पहले ही गर्मी के पहले दिन ही चींटी बाहर निकल जाएगी। इफ इट्स टर्न कोल्ड अगेन, अगर जैसे ही वापस ठंडी आएगी, दे विल डाइव बैक डाउन, और वापस अंदर चली जाएगी। बट देन दे कम आउट द फर्स्ट वार्म,
चाहे वो बारिश बर्फ गिरेगी या पानी गिरेगा, तो वो अंदर है। लेकिन जैसे मौका मिलता है उसको गर्मियों का, तो पहले दिन ही वो, ऐसा नहीं कि नहीं अभी तो 15 दिन की छुट्टी मनाई है, अभी दिवाली की छुट्टी मनाई है, अभी तो बहुत त्योहार है, अभी 2-3 दिन के बाद काम शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं है। चींटी पहले दिन ही निकल जाती है। स्टे पॉजिटिव एट ऑल द टाइम्स, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, कुछ भी हो जाए। अच्छे दिन जब आते हैं तो उसको पता है कि अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, तो भी वो मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी में गलतियां ये कर जाते हैं, अगर आपका अच्छे दिन चल रहा है तो जिन कारणों से, जिन कार्यों से वो अच्छे दिन पहुंचे हैं वो भूल जाते हैं, ताकि उसको वो बुरे दिन आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ बहुत लोग हैं, जैसे आज सक्सेसफुल, कितने भी सक्सेस हो जाए वो काम करते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, कुछ भी हो जाए। आज धीरू भाई अंबानी देख लो, अनिल अंबानी देख लो। आज अमिताभ बच्चन को काम करने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान को काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लगे रहते हैं, उनका काम अलग है, उनका विजन सेट है कि भाई मुझे, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, और वो करते रहते हैं। स्टे पॉजिटिव इन ऑल द टाइम्स। इसके बाद है, फोर्थ फिलोसॉफी है, हाँ, फोर्थ फिलोसॉफी है कि ऑल दैट यू पॉसिबल कैन, जितना आपसे होता है करिए। ओके। हाउ मच विल एंट गेदर ड्यूरिंग द समर टू प्रिपेयर द विंटर, कितना खाना बटोरेंगे चीटियां, जितना वो कर सकती है, जितना, उसके कोई लिमिट नहीं है। ऑल दैट द ही पॉसिबल कैन, जितना उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उतना वो करते हैं। सो डू ऑल यू कैन। हम लोग कभी भी अपनी, देखो ना, पेड़ कभी अपनी क्षमता से आधा नहीं उगता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। पेड़ कभी भी आधा नहीं उगता है, वो पूरा उगता है, क्योंकि पेड़ के पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है। और इंसान के पास सोचने के लिए दिमाग है कि मैं नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज आ गई तो मन में दुविधा है, नहीं करना है मुझे। ठीक है। लेकिन पेड़ के पास ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो पूरा ग्रो करता है। तो चौथा लेसन हम सीख सकते हैं चींटी से, कि जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी बुद्धि है, ऐसा नहीं कि मैं अभी नया हूं, नहीं हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, जो भी ईश्वर ने आपको अभी बुद्धि दिया है, उस बुद्धि और ताकत की क्षमता के हिसाब से जो कर सकते हो आप करिए। दैट्स इट। आप इंतजार मत कीजिए। परफेक्शन नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। अगर आपको ये बीमारी है तो आप बीमारी से बाहर आ जाओ। कोई आदमी परफेक्ट है ही नहीं, ना बन सकता है। और जो बोल रहा है वो अज्ञानता है उसकी, एक दिन इसकी अज्ञानता दूर हो जाएगी। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है। आपकी बुद्धि और ताकत और क्षमता और अनुभव के हिसाब से जो आप कर सकते हो वो करते रहे। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा चीटियों से? पहला चीज सीखा कि भाई नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए हमें गिव अप नहीं करना है। दूसरा क्या है? लुक अहेड, आगे देखना है, कि अगर विंटर में है तो समर के बारे में सोचना है, समर में है तो विंटर के बारे में सोचना है। दोनों एक दूसरे के, अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन चल रहा है तो बुरे दिन की तैयारी आज करना। आज अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो थोड़ा सा सेविंग कर लीजिए। ठीक है। एसआईपी में लगा दीजिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता है। ठीक है। और बुरा वक्त चल रहा है, अगर आपका टाइम थोड़ा टफ चल रहा है तो वो भी जाएगा। बहुत अच्छा एक एक गुजराती एक वाक्य है, अल्पेश सर काफी बार ये बोलते थे कि विपत पड़े ना वलखिए, वलखे न विपत जाय, विपते उद्यम कीजिए, उद्यम विपत नु खाए। कि अगर कोई समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो विपत पड़े ना वलखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। आप टफ टाइम में अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत जो है वो मुश्किल को खा जाएगा। तीसरा, स्टे पॉजिटिव इन ऑल द टाइम्स, हर कंडीशन में। डू ऑल यू कैन, और जो भी आप कर सकते हो करिए, आपके क्षमता में जो भी है करिए। ठीक है। अब चौथा, हमने चार चीजें सीखी, पांचवी चीज हम सीखे, डोंट बी एम्ब्रेस बाय हिस्ट्री, जस्ट गो आउट एंड डू समथिंग वंडरफुल। ठीक है। इन ए नट सेल्स एंड फिलोसॉफी है कि भाई जो है, एक तो टीम वर्क, चीटियों से हम सीख सकते हैं कि चीटियां टीम वर्क में काम करती है। एक बहुत, उनकी जो साइज होती है, उनकी आकार होती है, उनसे वो कई गुना बड़ा चीज उठा के लेके जाते हैं। गुजराती में कहावत है, झाझी कीड़ी सांप ने ताने। ठीक है। तो अगर बहुत सारी चीटियां इकट्ठी हो जाए, पूरे सांप को उठा ले जाते। कई बार हमें भी सोच के अचंभा हो जाता है कि यार इतनी भारी चीज उठा के ये लोग कर कैसे रहे, लेकिन टीम वर्क है। और टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। आज का मेरा सब्जेक्ट लगभग टीम वर्क के आसपास ही रहने वाला है, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो टीम वर्क होती है,
वो भारी कार्य इसलिए करने में कारगर है क्योंकि वो सब लोग मिल के उठाते हैं। वो ऐसा नहीं कि ये उठा के जा रहे हैं तो ये खाना किसके हिस्से में आएगा, ये कौन खाएगा, हम क्यों सपोर्ट करें, हमें तो बुलाया ही नहीं है, ये तो बार बार इन्हीं लोगों को बुलाते हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। चींटियां ऐसी बात नहीं करती। जैसे ही उनको दिखती है कि भाई हमारे जो भाई भांडू लोग हैं, हमारे जो प्रियजन लोग हैं लगे पड़े हैं, तो दे विल ज्वाइन द मिशन, वो मिशन ज्वाइन करते हैं। ये इनसे हमें सीखना चाहिए, टीम वर्क। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उनका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है। आप चींटी का, आप कहीं भी खाना रख दीजिए अपने घर के कहीं भी, तो एक चींटी को पता लग गया कि यहाँ पे शुगर रखा हुआ है या गुड़ रखा हुआ है, तो थोड़ी देर के अंदर आपको बहुत सारी चींटी आ जाएगी। उनके पास ना टेलीफोन है ना वाईफाई सिस्टम है, लेकिन क्या गजब का ईश्वर ने उनको ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम इनका इतना स्ट्रांग है कि थोड़ी देर के अंदर तो इतनी चींटी आ जाती है, इतनी चींटी आ जाती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये सब ईश्वर की कलाकारी है। ठीक है, तो स्ट्रांग हमारा क्या है, कई बार तो हमें तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन क्या इतना स्ट्रांग है टीम के साथ कि नहीं है। ऊपर वाले को कई बार तो मालूम ही नहीं है कि ये हमारे सीनियर है। सीनियर बोलता है मुझे कि सर ये मेरी टीम है, लेकिन क्या टीम को मालूम है कि ये सीनियर है? क्योंकि कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाया ही नहीं है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को बोलते हैं सर आज सेमिनार था, क्योंकि सीनियर को पता है, जूनियर को पता ही नहीं। प्रॉपर सिस्टम या जूनियर की कोई समस्या है ऊपर पता नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप जो होती है, एक होता है नॉलेज गैप, एक होती है कम्युनिकेशन गैप, एक होती है एक्शन गैप, तीन गैप होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप होने से नॉलेज गैप आती है, और नॉलेज गैप के कारण एक्शन गैप आ जाती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है हर जगह पे। तीसरी बातचीत है अलर्टनेस। चींटियां बहुत ही रॉक सॉलिड अलर्ट होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि चींटिया को आपने देखा होगा कि वो रॉक सॉलिड अलर्ट होती है। उनको कहीं भी खाना रखा होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इतनी अलर्ट है, वो जरूरत नहीं है, कहीं भी जा सकती है। चौथा है एक्सपर्टाइज एंड वर्सेटाइज। चींटियों में एक्सपर्टाइज होती है। चींटी दौड़ भी सकती है, मतलब चल भी सकती है, उड़ भी सकती है, पानी में तैर भी सकती है। ये सारी चीजें हैं। अगर पेड़ से गिर जाए तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी हल्की है, हवा में उड़ती उड़ती नीचे आ जाएगी। गलती से पानी में गिर गई तो पानी के ऊपर भी तैर जाती है, और जमीन पे तो चलती है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़े वर्सेटाइल भी होना चाहिए। ठीक है, हमें चींटियों की तरह अलग अलग स्किल में माहिर भी होना चाहिए। ठीक है, आप मास्टरी एक में लेके आओ, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। इतना एकदम बगुला जैसा नहीं होना चाहिए कि बस इतना ही पता है ना। मास्टरी एक में लेके आओ, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि લગ્ન તો નથી કર્યા પણ લગ્નમાં બધી બહુ વાર ગયો છે, तो ये माहिती होवी જોઈએ। राइट, इन नट सेल्स हम पांचवा सीख सकते हैं सबमिशन टू क्वीन गुड फॉलोवर। जो चीटियां होती है ना, वो बड़ी तगड़ी फॉलोवर होती है। जो उनकी क्वीन बोलेगी यहाँ अटैक करना है, वो अटैक कर देगी। ठीक है, सबमिशन हमारे बिजनेस में जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे गुरुजन जो लोग हैं, ठीक है ना, सिस्टम हमारा सबसे बड़ा गुरु सिस्टम है। इसके बाद कौन है? आपका सीनियर जो आपको हेल्प कर रहा है। अब कोई आदमी आपको जीवन में हेल्प करने के लिए आए, पहले तो आप लक्की हो कि आपके जीवन में अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो फालतू बैठा हुआ है, उसके पास फालतू टाइम है इसलिए आपको डेली फोन करता है। वो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, वो चाहता है कि आप ग्रो करो, आप में वो क्षमता है। ठीक है, तो चींटियों से, चींटियों की जो बिल होती है उसमें सबसे एक बड़ी चींटी होती है, उसको क्वीन बोलते हैं। सारी चींटी उस क्वीन की रक्षा करती है। सारी चींटी जो क्वीन बोले वो करती है, उसको नतमस्तक होती है। मैंने जिंदगी में वही आदमी को तरक्की करते देखा है कि जो कहीं ना कहीं उनका सबमिशन होता है। नहीं तो कभी ना कभी आप भटक जाओगे, ये कंफर्म है। जैसे आज हनुमान जी के बहुत सारे मतलब मंदिर देख रहे हैं हम कहीं भी, क्योंकि उन वो राम को
सबमिटेड थे। तो राम जी के जितने मंदिर नहीं है इतने तो हनुमान जी के मंदिर है, क्योंकि ये पूरे विश्व को मालूम है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि शिष्य की इज्जत गुरु से भी बढ़ जाती है। आज अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य था, लेकिन जितना वैल्यू अर्जुन का है उतना द्रोणाचार्य का भी नहीं है। तो सबमिशन से कभी आपकी इज्जत नहीं जाती है। हम हमें लगता है मैं किसी की बात सुनूंगा, वो मुझे सिखाएगी, उसका उसका पार्लर तो मुझसे छोटा है, मैं तो उम्र में बड़ी हूँ। उम्र, जाति, शिक्षा, कलर, इन चीजों में मत पड़ना। अगर आपका कोई सीनियर आपसे 2 दिन पहले इस सिस्टम में आया है और आपको कुछ गाइड कर रहा है तो इसकी इज्जत कीजिए, उसकी बातों की रिस्पेक्ट करिए। हमें ये चींटियों से सीखना है कि वो अपनी रानी के लिए जो बोले बात खत्म, बात ओवर। इसके बाद है हार्ड वर्किंग कैन डू मोर देन देयर साइज, कि उनकी जो क्षमता है उससे डबल काम करती है वो, उनकी जो कैपेसिटी होती है। आप चींटी कहते हैं कि चींटी अपने वजन से 10 गुना भारी चीज उठाने की क्षमता रखती है। वो हार्ड वर्क में बिलीव करती है। चींटियां कभी आराम नहीं करती, रात दिन लगी रहती है, देखना आप, बस लगी रहती है। आप खाना डाल के सो गए, सुबह देखा तो अरे ये तो पूरा साफ हो गया, है ना। तो चींटियों से हमें हार्ड वर्क का अगर कोई बड़ा एग्जाम्पल है तो चींटियों बहुत उद्यमी होती है, हम सभी पता है, बचपन से सीखते और देखते आ रहे हैं। तो बहुत मेहनती होती है। ठीक है। सातवां है कंप्लीट द टास्क। वो कभी भी कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। एक बार वो लग गई तो पूरा सफाचट, जब तक वो नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये चीज हमें सीखनी है कि चींटियों से अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो कंप्लीट द टास्क। हमें आधा काम छोड़ने की बचपन से आदत है। हम कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं आधा छोड़ते हैं। अपने आप से एक सवाल करो, कौन सा काम आपने पूरा अंजाम तक लेके गए। छोड़ने की, अगर जिंदगी में अगर आपने कोई एक भी काम को अंजाम तक लेके गए, पूरा किया, तो आपको आदत हो जाएगी हर काम को अंजाम देने की। अगर आपको एक प्रोजेक्ट को बीच में अधूरे में छोड़ने की आदत है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस से आपका आदत बन गया है, बीच बीच में छोड़ते रहो बस। तकलीफ तो आएगी, आप कुछ करोगे तब भी आएगी, कुछ नहीं करोगे तब भी आएगी। घर पे बैठे रहो तो भी लोग ताना मारेंगे, कुछ करता क्यों नहीं है। और जब आप करते हो तो भी ताना मारेंगे। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। संसार आपको तब भी बोलेगा जब कुछ करोगे, नहीं करोगे तब भी बोलने वाला है। ठीक है ना। तो चींटियों से हमें ये चीज सीखी। सातवीं है कंप्लीट ए टास्क। वो आधा नहीं छोड़ती, वो पूरा उठा के लेके चली जाएगी अपने बिल में। वो पता नहीं कैसे करती है, अपने बिल में उसको घुसेड़ देगी और शांति से। अच्छा, जब बिल में खाना लेके जाती है, कैन रीच गो एनीवेयर कि वो कहीं भी जा सकती है। अगर आप अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर अगर आप थोड़ा सा शुगर का एक टुकड़ा रख दीजिए, तो आप देखोगे कि वहां पहुंच गए। हमने तो कभी सोचा नहीं था। आप सोचे कि मैं तो सर सुई जो होती है, सुई की नोक पे एक शुगर का टुकड़ा रख दूंगी तो वो वहां भी पहुंच जाएगी। वो कंप्लेन नहीं करेगी कि ये तो मेरी पहुंच से बाहर है, रिस्की है, वहां नहीं जा सकते। अगर शुगर का टुकड़ा है तो चींटी को वहां आ जाएगी, वो आ ही जाएगी। वो किसी भी तरीके से पहुंच जाएगी, कंप्लेन नहीं करेगी। उसको अपने काम को पूरा करना है, अपने टारगेट को पूरा करना है, अपने अंजाम तक लेके जाना है। तो चिट्ठी होती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है। ठीक है। फूड कलेक्शन फॉर एवरीवन। जब वो फूड लेके अंदर घुसती है बिल में, तो ये लड़ाई नहीं करती कि मैंने ज्यादा फूड लेके आई थी तो मेरे को तो आप लोग दे ही नहीं रहे हो। वहां पे लड़ाई है ही नहीं। सबके लिए खाना अंदर सेटअप है, सबको इक्वल मिलेगा। सबका साथ सबका विकास वाली बातचीत है। यहाँ ऐसा नहीं कि मैंने ज्यादा प्लान दिखाए थे तो आप मुझे ज्यादा रिजल्ट दे दीजिए। वो टीम भावना है उनके अंदर कि लड़ाई नहीं होती है। जो भी खाना लेके जा रहा है अंदर, पता नहीं वो खाना कौन खाने वाला है, लेकिन सब लोग मिलके खाना खाते। सब लोग, जब कोई मेहनत कर रहा है तो दूसरा दूर से देखता नहीं है। यहाँ दिमाग लगाते हैं, यहाँ जाऊंगा तो मेरा खर्चा हो जाएगा, यहाँ जाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा। वो हमेशा दूसरों के लिए किस तरीके से मदद रूप हो सकता है, उसके ऊपर चीटियां जो है काम करती है। हमें चीटियों से सीखना चाहिए। ओके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, हमने चीटी से सीखी। ये 9 बातें जो है हमने चीटियों से सीखी।
सीखिए आज, इसको एंड फिलोसॉफी बोलते हैं। कॉरपोरेट की दुनिया में ये बहुत ही कारगर है टीम बिल्डिंग के लिए। ये चीटियों से आज हमने चीटी के ऊपर भी ट्रेनिंग बना डाला, तो मजा आ गया। एक यहीं पे चीटी का जो हमारा सेशन है वाइंड अप होता है, और एक छोटा सा और एक ट्रेनिंग है, इसको हम देखेंगे, जिसको हम इस ट्रेनिंग को बोलते हैं गुज पक्षी। हमने आकाश में देखे होंगे। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। यस सर। Lesson is when you see the geese migrating going to the warm places to short the winter। हमने कई बार आकाश में कुछ पंछियों को उड़ते हुए देखा है, उनको गूस पक्षी बोला जाता है। ठीक है। तो वो हमेशा देखा होगा कि आपने, वो वी फॉर्मेट में उड़ते हैं, वी फॉर्मेट में। ठीक है। तो वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, तो साइंस है इसके पीछे। तो आपने देखा होगा बाय फ्लाइंग इन ए वी शेप्स। ठीक है, आकाश में घुस पक्षी वी शेप में उड़ते हैं। तो आपने देखा द होल फ्लॉक इंक्रीज द फ्लाइट एफिशिएंटली बाय 71%। जब वो इस शेप में उड़ते हैं ना, तो 71% जो है उसको कम ताकत लगती है कंपेयर टू जस्ट वन बर्ड फ्लाइंग एलोन। अगर कोई बर्ड्स अकेले उड़ने की कोशिश करता है, तो उसको हवा को जो काटना होता है, ठीक है, तो वो हवा का जो है उसके ऊपर दबाव 71% अकेले ऊपर ज्यादा होता है। लेकिन जब वो झुंड में एक जिस तरीके से ये वी शेप में उड़ता है, तो वो 71% उसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है उड़ने की। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति अकेले काम कर रहा है, कुछ भी हो जाए, वो अकेले अकेले सोच रहा है कि मैं अकेले आगे बढ़ जाऊं, उसको बहुत तकलीफ आएगी। उसका कहते कि अगर आप बहुत दूर जाना चाहते हो तो झुंड में चलो, फास्ट जाना है तो अकेले जाओ, अगर आपको लंबा जाना है तो आप टीम के साथ जाओ, फास्ट भागना है तो अकेले भागो। ये एक संसार का नियम है। तो वी शेप में उड़ने से कम अवरोध होता है सबके हिस्से में। तो जो आदमी अकेला माइंडसेट वाला होता है, वो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। ठीक, और उसको ज्यादा तकलीफ आने वाली है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई आविष्कार किया, टीम भावना नहीं है, कुछ आपने कुछ नया बना दिया, तो वो अपने टीम में छुपा के रखता है वो चीजों को, दूसरी टीम को नहीं देने का। तो ये भावना भी आपको बड़ा आदमी बनने से, विद्या को बांटने से बढ़ता है, रोकोगे तो कम होती है। तो अकेले वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सबको बांटता है, कई बार आपने ध्यान से सुना होगा कि जो आदमी दे रहा है ईश्वर उसी को दे रहा है। जो आदमी संसार को बहुत दे रहा है, ऊपर वाला उसको भी दो हाथों से दे रहा है, ये कानून है। जो ले रहा है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं प्राप्त कर पा रहा है।
तो अगर आप कोई आविष्कार किया, कोई अच्छा आइडिया लगा आपको जिससे आपका बिजनेस बड़ा है, तो आपको दूसरों को बांटना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि दूसरे लोग भी आपके साथ वो चीजें करेंगे और आपको भी कुछ नए आइडियाज मिलेंगे। और आप आगे बढ़े हो तो किसी का आइडिया से ही बढ़े हो। तो जब आपको कुछ आइडिया आया तो आप दूसरों को बांटो ना, उसको पकड़ के मत रखो, उसको छुपा के मत रखो। ठीक है, तो अकेले नहीं उड़ना है। तो शेयरिंग द सेम डायरेक्शन, आप देख रहे हो कि इस चित्र के अंदर लास्ट वाला जो गूज पक्षी है, ये वाला पिंक कलर का, तो वो वापिस पीछे, पहले अकेले था, देखो अगली वाली स्लाइड में, इसमें देखो वो अकेले उड़ रहा था, अब ये साथ में आ गया। तो साथ में उड़ने से जो है उसको कम अवरोध जो है मिलने वाला है। दूसरा है कि व्हेन गूज लीव द फॉर्मेशंस, अगर कोई, आप देख सकते हो कि लास्ट वाला एक पक्षी है कि गलती से वो छूट गया, पीछे छूट गया, उस जो फॉर्मेट में उड़ रहा था वी में, एक पीछे रह गया, छूट गया। व्हेन द गूज लीव्स द फॉर्मेशन, जब वो फॉर्मेशन तोड़ते हैं तो क्या होता है, ही फील्स द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, और उसको हवा का ज्यादा अवरोध मिलेगा, तो उसको वापिस जो है आ जाना है। अगर आप टीम से अलग हो गए हो, आपको लगता है थोड़ा, कहते हैं कि जो कोयला चूल्हे से दूर हो जाता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जो कोयला झुंड में रहता है वो ज्यादा देर तक एक्टिव रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो देन द क्विकली कम बैक टू द फॉर्मेशन, जल्दी से वी शेप में आ जाओ, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आने वाली है, अकेला नहीं। लेसन नंबर 2, बाय स्टेइंग इन द ट्यून एंड यूनाइटेड beside those who are going in the same direction, the effort will be less. It will be easier and pleasing to reach the goals. Everyone will be included to accept and give help. वी फॉर्मेशन में ये सबसे बड़ा, वो आपस में चाहे उनकी बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है, ठीक है, आपस में उनकी बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन वो लोग साथ में रहते हैं। कुछ भी हो जाए, एक दूसरों को, अंदर मतभेद है अंदर अंदर, लेकिन मनभेद नहीं है। और टीम में मतभेद होता ही है, कोई बोलता है मैं लाल से करूंगा, कोई पीला पीला से करूंगा, तो ठीक है, लेकिन मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं, एक दूसरे को स्वीकार किया हुआ है और वो वी शेप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हेन द लीडर गोस टायर्ड, जब वी फॉर्मेशन से जब लीडर थक जाता है, ठीक है, आप देख रहे हो फ्रंट वाला लीडर थकता है, तो क्या हो जाए, वो लास्ट में आ जाता है और उसकी जगह पे दूसरों को मौका देता है, दूसरा लीड करता है टीम को। ही गोज टू द एंड वी फॉर्मेशन वाइल अनदर, जिस तरीके से आज रतन टाटा इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, लेकिन टाटा की सारी कंपनियां चल रही है क्योंकि मेन लीडर नहीं है, लेकिन उसके बगैर उसने दूसरे घुस को खो दे दिया। हमारा बिजनेस भी ऐसा ही है, खो देने वाला है। खो खो की गेम में वही जीतता है जो दूसरों को खो देता है, और जो अकेला ही भागता रहता है बहुत जल्दी वो आउट हो जाता है। ठीक है, ही गोज टू द एंड ऑफ द वी फॉर्मेशन while अनदर गोज टेक द लीडर। इसके बाद लेसन नंबर 3, टू शेयर द लीडरशिप्स देयर मस्ट बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन अस ऑल द टाइम्स। हमेशा के लिए अंदर अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं नहीं, मैं बरसों से मैं ही लीड कर रहा हूं, तो आज तू कैसे कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लीडरशिप इन्फ्लुएंस है, यह याद रखना। जो भी मोह माया मत रखना कि कोई पोजीशन है। शेयरिंग द हार्डेस्ट प्रॉब्लम एंड टास्क, जो भी मुश्किल समय आ रहा है तो एक दूसरों को सपोर्ट करो, एक दूसरों की मदद करो। ठीक है, अगर आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरों को मदद कर रहे हो, तो आने वाले कल में आपके भी हजारों सपोर्टर होंगे। संसार का एक ही नियम है, जो बीजोगे वही काटोगे, आप याद रखना। कई बार हमें काटा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो याद रखना ये तुमने ही बोया था। ठीक है, गैदरिंग अवर एबिलिटीज एंड कंबाइनिंग अवर फैसिल टैलेंट्स एंड रिसोर्सेज, हमारी जो टीम का टैलेंट है, रिसोर्सेज है, उनका मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, घूस आपने देखा होगा वो आवाज निकालते रहते हैं, क्वैक क्वैक क्वैक, ऐसे करके एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। चलते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, दैट्स इट। द geese flying in a V formation, they quick to encourage to the in the front, in that way they keep the same speed, ताकि वो सेम स्पीड बना के रख सके। एक दूसरे को मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है, नीचा नहीं दिखाना है, गिराना नहीं है। हम एक दूसरे को अगर किसी का बैटरी डाउन है तो उसको हमें अप करना है, पॉजिटिव बातें
करने उसके साथ सेम भजन में लगने नहीं जाना है उसके साथ। लेसन 4, व्हेन देयर इज एंकरेज एंड एंकरेजमेंट, करेज एंड एंकरेजमेंट, द प्रोग्रेस इज ग्रेटर। जहां पे हिम्मत और एंकरेजमेंट होता है, उत्साह का प्रदान होता है, तो वहां प्रोग्रेस होता ही होता है। ए टाइमली वर्ड ऑफ एंकरेजमेंट ऑलवेज मोटिवेट, हेल्प्स एंड स्ट्रेंथन इट, प्रोड्यूस द बेस्ट बेनिफिट। ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। लेसन नंबर, व्हेन गूस सेट सिक, अगर मान लो कि कोई गूस बीमार हो गया, अब देख रहे हो ऑरेंज कलर का एक पक्षी बीमार हो गया, तो वो साइड से साइड पे आ गया, अंदर से साइड पे निकल गया। अब हमारे यहाँ भी बीमार होते हैं, मानसिक बीमारी होती है, कभी उसका मन भटक जाता है, किसी को उसने भरमा दिया, या कोई घटना हो गई ऐसी जिससे वो थोड़ा सा झुंड से, जंगल में उस प्राणी का सबसे पहले शिकार होता है जो झुंड से अलग चलता है। शेर सबसे पहले, कोई भी जंगली प्राणी उस प्राणी को पहले उठा लेता है जो झुंड में नहीं होता है। झुंड में होगा तो हिरन भी बच सकता है, ठीक है, झुंड में नहीं है तो आप कितना बढ़िया ताकतवर प्राणी हो लेकिन आपको उठाया जाएगा, ठीक है। एट द एंड मस्ट लीव द फॉर्मेशन, जब ये फॉर्मेशन टूटता है तो इसके साथ क्या होता है देखिए, दूसरे दो पक्षी उसके साथ चले गए उसको सेट करने के लिए, ठीक है। अदर गूज लीव द फॉर्मेशन टू, दूसरे दो भी अपना फॉर्मेशन तोड़ दिए, एंड दे फ्लाई विद द हेल्प, और उसको समझाया, उसको प्रोटेक्ट किया कि बीमार है। दे रिमेन विद देम अंटिल ही डाई, और तब तक, ये गूस पक्षी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और तब तक उसके साथ रहता है जब तक वो पक्षी मर नहीं जाता। ये उनका कमिटमेंट होता है। और ही इज एबल टू फ्लाई अगेन, या तो फिर वो दोबारा उड़ने की तैयारी में नहीं आता, तब तक वो दो बंदे उसके साथ रहते हैं। दे रीच देयर बेबी और दे जस्ट मेक अनदर वी फॉर्मेशन, या तो वो तीसरा वी में उड़ेंगे या वो वापिस ज्वाइन करेंगे। देख लीजिए ये वापिस ज्वाइन कर दिया, उसको लेके आए। अपन क्या करते हैं, मरने दो उसको, जाने दो उसको, ठीक है, क्योंकि टीम वर्क, आज हमारा टॉपिक टीम वर्क के ऊपर है। लेट्स स्टे बिसाइड ईच अदर, हम एक दूसरों के साथ, एक दूसरों के पीछे रहे। नो मैटर व्हाट द डिफरेंस, चाहे हम में चाहे कितनी भी कमियां हो, डिफरेंस कलर हो, डिफरेंस रिलीजियस हो, कास्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली इन इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, टाइम के अंदर हम एक दूसरों को सपोर्ट करना है, ठीक है। इफ इफ यू बॉन्ड टूगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, अगर हम, आप देख सकते हो कि अलग अलग पक्षियां है, कोई बीमार है, आप इसको देख लीजिए कि इफ यू बॉन्ड टूगेदर एंड सपोर्ट, अगर हम साथ में काम करें, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करें, इफ यू मेक ट्रू द स्पिरिट ऑफ द टीम वर्क, तो हम टीम भावना क्रिएट कर पाएंगे। ऑक्सीनाइन एक टीम है, ऐसा नहीं है ये तो इसकी टीम है, अपने को क्या लेना देना। एग्री, मैं सेवा करने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो, हमें ये नहीं भूलना है कि हम सब ऑक्सीजन एक है, हमें सब एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो हम सब एक है, ये कभी नहीं भूलना है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना काम छोड़ के आप दूसरों की सेवा में लग जाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट ये याद रखना है कि हम सब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के खिलाड़ी है, तो हम एक टीम है। रिगार्डलेस ऑफ आवर डिफरेंसेस वी कैन राइज टू मीट आवर चैलेंजेस, कि सभी पक्षियां अंदर अंदर उनको हो सकता है कि नहीं बनती है, लेकिन चैलेंज है कि भाई अपने को साथ में जाना है, दैट्स इट। इफ यू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, अगर आप फ्रेंडशिप की सही कीमत जानोगे, इफ यू आर अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ द शेयरिंग, कि दूसरों को शेयर करना अगर आपकी फीलिंग है, लाइफ विल बी इजियर फॉर यू, आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। और मेरा तो कभी कभी मानना है कि लीडरशिप में जिसके मन में भावना होती है दूसरों को मदद करने की, वो एक अच्छा और बड़ा और लंबा लीडर बनता है। अगर आपका आपका ध्यान सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर है, अपने चेक के ऊपर है, अपने गोल के, अपने लक्ष्य के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हम स्वार्थी है, और इस चीज के कारण ही आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। कमा लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कमाओगे, लेकिन भाई साहब कोई बड़ा नहीं कर पाओगे। बड़ा तो वही कर पाए जो दे सकता है, संसार के सारे कानून उल्टे चलते हैं, ठीक है। तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, हम साथ में काम करेंगे तो हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ये बचपन में तो आज का टॉपिक था मेरा टीम वर्क के ऊपर, चींटी वाला था और ये गूस पक्षी वाला भी था। तो ये आज का जो जो टॉपिक था वो हमें टीम वर्क के ऊपर डिस्कस किया था, हम चींटी से क्या सीख सकते हैं और घूस पक्षियों से भी हम क्या सीख सकते हैं। घूस पक्षी वाला थोड़ा लीडरशिप के ऊपर था और टीम बिल्डिंग के ऊपर था, ठीक है। तो यहीं पे आज हमारा सेशन वाइंड अप होता है।
चींटी वाला टाइम हो चुका है। तो अभी आपको कोई चींटी अच्छी लगी हो, चींटी की बात जो भी आपको अच्छा लगा हो, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने आज का सेशन बहुत ही जानदार दिया। और मैं बताना चाहूंगी चींटियों के बारे में। तो मुझे भी चींटियों के बारे में ये अच्छा लगा कि चींटियां रास्ता नहीं बदलती है। और अगर बदलती है तो बीच में कोई आता है तो भी बदलती है, नहीं तो नहीं बदलती है। एक ये बात बहुत रास्ता अच्छी लगी। रास्ता बदलती है, मंजिल नहीं बदलती। वो आपकी उंगली पे मंजिल नहीं जाएगी, बदलती है। लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी, लेकिन अपने मकसद तक चली जाएगी। यस दक्षा बहन, आप बोलिए, चलिए। आपका वॉल्यूम बंद है, आपका माइक बंद है। ऑडियो, हाँ अभी ठीक है। यस। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा था, कीडी से बहुत कुछ सीखना है। सही बात है। देखो, बोलना तो आसान है, हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया, लेकिन जीवन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। बहुत एक गहरी लाइन है कि हे खुदा, मेरी गलती से तेरी खुदाई है, अगर मैं गलती न करता तो मैं खुदा होता। कि प्रभु, मेरी गलती के कारण तेरी इज्जत है, अगर मैं एक भी गलती ना करता जिंदगी में तो मैं खुदा होता। तो ठीक है, लेकिन गलतियां रिपीट नहीं करें, हम जो भी सीखे आगे बढ़ते जाए, जो भी चैलेंजेस तो आती रहेगी। ठीक है ना? यस। जितने और टीम में काम करेंगे इतना अच्छा रहेगा। हाँ, और क्या सीखा आज चींटियों से, गूज पक्षी से? बहुत मतलब उससे जानना मिला कि टीम वर्क करते तो अच्छा रहता है, अकेले काम नहीं करना, अकेले करे तो अकेले ही रह जाएंगे। सबको हाँ। साथ में लेके चलना, हेल्प करना। और कोई बोलना चाहेगा? और यस। घूस पक्षी से હું બોલું ને સર, હું બોલું તમને. प्लीज सर। તમે તો સર બહુ ખતરનાક, કીડી પર બી ટ્રેનિંગ આપી દો સર, બગલા પર બી ટ્રેનિંગ આપી દો સર, તમે તો બહુ ભારી સર. આજે મને એટલો બધો મતલબ સર, એટલો બધો મતલબ આમ આમ હું કે ભાઈ મારી પાસે શબ્દો નહીં કે અમે તમને ગુરુ બનાવ્યા ને, એ મને આજે મતલબ સાર્થક સાબિત થઈ ગયું સર. સર એટલે તમને बोलिए। મોઢું બી બતાવી દઉં મારું, બસ यस આજે सर। સાર્થક સાબિત થઈ ગયું સર. મજા આવી ગઈ સર. કીડી પર આટલું બધું રિસર્ચ એટલે તો સર સેલ્યુટ છે, સેલ્યુટ. जो बात અને अच्छी બહુ लगी, જ સરસ. चींटी की जो बात अच्छी लगी बता दीजिए सर। सर चींटी की एक बात सबसे अच्छी लगी कि वो अगला प्लानिंग करती है, मतलब हाँ मतलब नेक्स्ट प्लानिंग करती है. अपनी हाँ सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो अपना चल रहा होता है ना, तब हाँ अपन ही भगवान है, हाँ ऐसा. और फिर खत्म हो जाता है तब रोने लगते हैं, इसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन करने लगते हैं. ये लोग कंप्लेन कोई नहीं करते, बराबर. ये लोग नेक्स्ट प्लानिंग में लगे हैं. सेम ऐसा ही वो बगुले का है. बगुला हाँ जब एक कोई कोई अगर मतलब एक कोई बीमार होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करने के लिए. हाँ। तो वो सर आपने बहुत ही अद्भुत बोला और मजा आ गई सर. सर और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मजा आ गई सर. ये रियल लाइफ है, ये आपके सामने है, आप अनुभव करोगे। जी। हाँ. रचना बेन, आप बोलना चाहते हो? गले तक आ गया, निकाल दीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए। गुड हाँ। मॉर्निंग सर। सर चींटियों के बारे में आपने जो बताया ना, मैं हर रोज वही चीज देखती हूँ। एक बार आपने बताया था, तभी जब चींटी जाती है ना तो बीच में आपने बोला ना उंगली डालते हैं, तो वहां से भी घूम के निकल के ऊपर जाएगी। हाँ उसका एम तो फिक्स है, उसको कहाँ जाना है। एंड तक देखती हूँ मैं, जहाँ सब साथ मुड़ के एक साथ एक जगह पे जाते हैं। हाँ। रीयूनियन, उनका यूनियन बहुत मजबूत होता है। एक का नहीं, सबका। सब साथ में जाते हैं और सब अपना एम पूरा करते हैं। गिरती है फिर भी चढ़ती है, गिरती है फिर भी चढ़ती है, कभी हार नहीं मानती। और वो पंछी के बारे में बताया ना सर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। गूस पक्षी वाला। घूस हंस। पक्षी वो भी हंस का यूनियन के साथ जाते हैं सब। अभी आगे से आप आकाश में देखोगे तो मेरे को याद करना। यस, यस सर, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। सही बात है सर आपकी। जो झुंड से अलग, उसको तकलीफ होगी, जो झुंड में रहेगा की- हम सब कीड़ी काम कर। को देखोगे तब भी याद करेंगे. हाँ थैंक यू सर। जी। और सर कोई? आप अल्पेश सर, आपको तो कांटेक्ट लिस्ट में देख के भी याद कर लेते हैं। हाँ। सही बात है, आपको सही बात है.
आपको तो તો सर કીડી आप કાળી વાળી કે લાલ વાળી કોની ટ્રેનિંગ તમે આપી આજે? सर कोई भी चीटी हो, छोटी बड़ी કોઈ બી काली। ચીટી? ઓકે ઓके। खाना तो सबको चाहिए भाई, अबे खाना तो चल। सबको चाहिए। ના એટલે પેલી આંગળી મૂકવાની ખબર પડે ને પેલી તમારી ટ્રેનિંગમાં। सर लाल આંગળી कीड़ी में नानी कीड़ी આંગળી आपको કાળી मोटी कीड़ी में લાલમાં હોય आंगળી તો ना આંગળી करता। નહીં મૂકે એમ। हाँ हाँ, मोटी कीड़ियों में ना मुकता, मकोड़ा में ना मुकता, लोचो पड़ी जैसे। लेकिन तुम्हारी आंगળી लाल થઈ જશે। કીડી જ એક લાઈન થી ચાલે છે, મંકોડા નહીં ચાલતા. हाँ यस, आ भी एक पॉइंट है, वेरी नाइस। કીડી કીડી જ લાઈન जबरदस्त। થી ચાલતી હોય છે, તમે મકોડાને કોઈ દિવસ લાઈન થી ચાલતા નહીં જોવા. એ એક દિશા कोई બીજા दिवस नहीं। કે છે ને, ये જે बहुत जो लोग मीठी बात होते हैं ना बताई आप। एक दूसरे के पैर का खींचने वाले, ऐसे मकोड़े होते हैं। चीटी चीटी सब साथ में चलती है, वाह जी। फैंटास्टिक। पॉइंट मिला, 10वां पॉइंट मिला आज। सिर्फ चींटी ही चलती है एक लाइन से, कभी मकोड़े को नहीं देखोगे लाइन से, वो मैंने बहुत टाइम देखा है। दूसरा की लाइन टूट भी गई, लाइन हाँ टूट जाती है तो दोबारा वो लोग लाइन बना देते हैं। जी। आप मकोड़े को ऐसे जरा से भी उंगली हिलाओगे या फिर कुछ भी ऐसे नॉक भी करोगे ना, तो अपना रास्ता चेंज करके दूसरी दिशा में चला जाता है। चींटी की हाँ। तरह नहीं होता है। वो मेरा अनुभव है। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत मतलब बोले ना एकदम छोटी चींटी, चींटी के लिए तो कोई सोच ही नहीं सकता है। इस पे भी आपने 40 मिनट का हमें लेक्चर देके समझाया कि चींटी की भी क्या ताकत होती है। थैंक यू सो मच सर। જોલીબેન એટલે જ તો અપલાઈન છે। હા અને વિદ્વાન તમને તમને તો બહુ દુનિયામાં સાંભળો જોલીબેન હા બહુ જોરદાર વાત કરું। હા દુનિયામાં છે ને 7 જ લોકોના નામની પાછળ ધી ગ્રેટ લાગ્યું છે। 7 જ હા લોકોના નામની પાછળ। મેં સાચી વાત 8મા છે માટે એપ્લાય કરેલું છે મિતેશ સરના માટે। મિતેશ સર માટે સાચી હા વાત કે છે આમના પાછળ બી ધી ગ્રેટ લગાવી દો। અમે તો બહુ એક નસીબવાળા છે નેપોલિયન તમે બોનાપાર્ટ છે, એક અમને તો બહુ જીસસ છે, એ બધાની નસીબવાળા છે પાછળ। नहीं, તો अल्पेश મેં जी બરાબર કર્યું ને साची बात જોલીબેन? है सर, सर एकदम बिल्कुल साची साचू बात है। बहुत एकदम बड़ी एग्री बात है, एग्री। परफेक्ट। હા ये बहुत बड़ी बात है મિતેશ बेटा। સર જો છે ને કેટલા બધા તમારા પેલામાં છે सुनो सुनो, मैं મારા અમે आपको સપોર્ટ। બધા અગ્રી છે सर आ મિતેશ वस्तु સર साची માટે। है, હું કેવા देखो, માંગુ, मैं હું एक કઈક अच्छी કેવા चीज માંગીશ भूल આમાં। जाऊंगा कि चींटी को भगवान ने जो सूंघने की शक्ति दी है ना, किसी को इंसान को मन में ईगो आता है, ईगो जी कभी प्रवेश कर सकता है। एक पद प्राप्त हो गया, पैसा हो गया, रूप है आपके पास, कुछ भी आपके पास ऐसी चीज है जो भगवान ने किसी के पास नहीं दिया है, आपके मन में ईगो आ सकता है। भाई साहब, जो यस सूंघने की शक्ति चींटी को दिया है ना, इंसान उससे कहीं नहीं पहुंचता। सिटी को आप देखो ना, अभी सुबह कितने बजे हैं, 7:55। आप बस रखो ना थोड़ी देर, उसको कहाँ से सुगंध आ जाती। क्या ईश्वर ने क्या कलाकारी बनाई है, क्या गजब का वाईफाई सिस्टम है उनका। ये ईश्वर का एक नायाब एग्जाम्पल है। ऐसे हजारों करिश्मा तो भगवान ने किया है। जब कभी भी ऐसे लगता है कि भगवान पृथ्वी पे है कि नहीं है, जब भी मन में शंका है, ऐसे हजारों आपको चीजें ध्यान से देखोगे तो इसके, जैसे कि नारियल का पेड़ है समंदर के किनारे, समंदर में खारा पानी लेकिन नारियल में मीठा पानी। बहुत मीठा पानी होता है। अपना मोटर काम नहीं करता है, मोटर बिगड़ जाता है, लेकिन वो नीचे से पानी खींच के ऊपर कैसे सेटिंग करता है। तो ईश्वर की हजारों ऐसी चीजें हैं बनाई हुई कि आपको ये उसकी कलाकारी मतलब दिख दिख जाएगी। ठीक है ना। तो चींटी के पास सूंघने की शक्ति जो है ना, भाई साहब, संसार में किसी के पास नहीं, इतना गजब का उसका। और कम्युनिकेशन तो पूछो ही मत, चाहे 5G आ जाए, 10G आ जाए, लेकिन वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, बातें करते हैं कि भाई इधर खाना रखा है जाइए। हमको तो पता लगा कि यहाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है या इस तरीके से अच्छा है, हम किसी को बताते नहीं है, हम रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है ना। और डर जाते हैं एक्चुअली। ये रिजर्व करने का, इंसान में जब रिजर्व करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में डर है, और डर कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है, आपकी यस। कीमत का कोई नहीं ले जा सकता। कोई नहीं ले जा सकता, पूरा गांव आ जाए ना, कोई नहीं ले जा सकता। उसको जब देना है तो भाई साहब वो ऐसा रास्ता बनाएगा, तुम्हारी सोच से परे होगा। और जब उसको लेना है, इतने तरीके से वो ले सकता है। तुम चाहे आकाश में छुपा दो, पाताल में छुपा दो, कहीं भी छुपा दो। तो जितना हम दूसरों के लिए, मैंने जो भी पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें है कि आपकी शक्ति में जो बेस्ट आपसे पॉसिबल है, हेल्प कीजिए लोगों की। तो ईश्वर जब आप तकलीफ में होंगे तो किसी को भेजेगा, देखना आप, आपको एक दिन एहसास होगा ये चीज का। मैं लुटाने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है,
वी शुड हेल्प ईच अदर, दैट्स इट। और कोई? यस, चींटी के ऊपर या घूस पक्षी से कुछ बोलना चाहता हूँ। सर सर आज के मॉर्निंग स्कूल में प्रतिभा मैम है केरला ओहो, से। केरला से। वेलकम मैडम, वेलकम ओहो, प्रतिभा वेलकम मैडम, प्रतिभा मैडम। केरला से है यस, प्रतिभा वेलकम मैडम। मैडम। आप चाहे तो बोल सकते हो, यू कैन स्पीक योर नेम एंड योर ब्यूटी पार्लर नेम इफ यू वांट। वैसे बहुत लोग नए दिख रहे हैं। और कोई बोलना चाहता है? यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। आज आपने वो बताया ना कि चींटियां होती है तो वो बारिश का मौसम आता है तो उससे पहले वो अपना फूड कलेक्ट करके रख लेती है। ऐसा हाँ, नहीं है कि जब भूख लगेगी तब ऐसा नहीं सोते। तो हमें भी ये आज सीखने को मिला कि जब भी हमारी सीजन होती है तो हम बोलते हैं सीजन है, सीजन है, फिर नहीं है तो नहीं है, नहीं है बोलते हैं। तो उसी टाइम पे हमें काम करके हमारा यस। जो फूड है वो कलेक्ट कर लेना है तो सीजन के टाइम में हम उसको खा सकेंगे मतलब। तो थैंक यू सो मच सर। सेम सेम एक ऐसी किताब है, उसका नाम है हु मूव माई चीज, किसने मेरा चीज हटाया। सेम स्टोरी है, बस यहाँ पे खाना है, वहां पे चीज है। ठीक है, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहता है, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहता है। अगर सीजन भी हमेशा नहीं रहती है, हर साल सीजन आने वाली है, हर साल ऑफ सीजन आने वाली है। अब आपके पास एक रास्ता खुल गया है कि आप ऑफ सीजन में अपने बिजनेस को फैलाओ, अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक, मतलब आपके पास अब दो रास्ते हो चुके हैं। मतलब सीजन सीजन में तो आप कमा ही रहे हो, लेकिन ऑफ सीजन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो रास्ता भी हमने खोज लिया है। और कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगा, अच्छे दिन बुरे दिन, सीजन ऑफ सीजन। लेकिन जब सीजन में होते हैं तो याद रखना चाहिए कि ऑफ आने वाला है, तो मेहनत करनी है। और ऑफ रहे तो चिंता मत करो, ऑन होने वाला है। तो दोनों वाइस वर्सा सोच के चलते रहना है। सर जी। और एक बात है, चीटियां है ना, चीटियां, वो सब हम्म, सबसे पहली चीटी हो ना जो लास्ट वाली है वो उनकी जगह पे ही चलेगी। वो कभी हाँ, मुड़ के इधर उधर निकल नहीं जाएगी, मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं। सब पता नहीं उनकी सिस्टम कैसी होती है, एक लाइन मतलब एक लाइन, बीच में से कोई निकलेगा ही नहीं, कुछ तो हमें नहीं, एक नेचर से जोड़ी। सीखना है ना, ये सबके सारी बीच में बातें। एकता होती है, प्यार होता है, इसके एक के पीछे एक ही बिल्कुल। चलना है। लेकिन उनको मंजिल यस यस। क्लियर है, इसलिए वो सब एक ही दिशा में जाना तो एक ही जगह पे है। देखो, एक बात बताता हूँ, अगर एक आदमी खेलता है तो वो सिर्फ ट्रॉफी लेके आ सकता है, लेकिन जब टीम खेलती है तो चैंपियनशिप लेके आ सकती वर्ल्ड है। कप। वर्ल्ड कप आता है। यस यस। चैंपियन, अकेला कोई भी, मैं बहुत मास्टर हूँ किसी फील्ड में तो मैं सिर्फ मैक्सिमम ट्रॉफी ही हासिल कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं पूरी गैंग के साथ जीत के आता हूँ ना, तो मैं चैंपियनशिप लेके आता हूँ। चैंपियनशिप बड़ी होती है। तो टीम भावना हमें रखनी है, एक दूसरे को मदद करनी है, सपोर्ट करना, एक दूसरे के बारे में सोचना है। ठीक है, आप कितने सक्सेसफुल हो ये जानना हो, तो आपके कारण आपकी टीम में कितने लोग सफल है, ये चीज से आपकी बुद्धि, ताकत और अनुभव को दर्शाया जाएगा। सिर्फ आपको ही यस पैसा आ सर। रहा है, किसी को आ ही नहीं रहा है, तो ये सेंटर फोकस है, आपको बड़ा गेम नहीं कर पाओगे, कभी ना कभी ये टूट जाएगा। ये मेरा आज तक का अनुभव है। लेकिन यस यस। ये निकला है, जो मदद करने निकला है भाई साहब, वो मतलब वो एक, मेरे पास शब्द नहीं है, वो बहुत बड़ा टीम बना लेगा। जी। और कोई? સર એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ કે આજે તમે અમને એવું શીખવાડ્યું કે સાથે રહીને જ ચાલવું જોઈએ, સાથે રહેવું જોઈએ અને સાથે ટીમને લઈને ચાલો તો વધારે આગળ વધશો. એ બહુ સરસ હતું. સો થેન્ક યુ સો મચ સર. दूसरा, हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, हमारी सोच किसी के साथ नहीं मिलती है। एक भी आदमी नहीं है घर में जो आपकी सोच मैच कर जाए, फिर भी हम साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं ना। तो टीम है भाई, सबका सोच अलग है, सबके काम पद्धति, संस्कार, उसका सब कुछ अलग है। तो हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, हमें एक दूसरे में अच्छाई देखनी है, तब हम टीम बना पाएंगे। हम एक दूसरे में माइनस ढूंढेंगे, किसी को बोलना आता है, किसी को प्लान दिखाना आता है, कोई होस्टिंग कर लेता है, कोई
मतलब सबका भगवान ने अलग अलग बुद्धि दिया है, हमें सबको मतलब कि एक्सेप्ट करना है और प्लस ढूंढना है, तो टीम बनती है, माइनस नहीं ढूंढना है। यस। और कोई? और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। रक्षा बोल। બોલ દીધું મેં તો. જો હું તો ઓર્ડરમાં વહેલા વહેલા આવી છું. चलो फिर यहीं पे, अगर कोई नहीं है तो हम अपने सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप लोगों के कारण मॉर्निंग स्कूल में अम, देखो, चाहे कितने भी बढ़िया स्पीकर हो, ऑडियंस नहीं है तो भी कोई नहीं है, ऑडियंस बढ़िया है स्पीकर नहीं है तो भी कुछ नहीं है। तो हम, ये टीम वर्क है और टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। ठीक है, हम एक दूसरों के पूरक बने। ठीक है, आप लोगों के सहयोग से मॉर्निंग स्कूल बढ़ता जा रहा है और इसको बढ़ाना है। अपने साथ एक दो नए नए साथी हर महीने सिलेक्ट करके लेके आने हैं। और अच्छी बात है, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे दिमाग का मेंटली ग्रोथ होता है। मेरे हिसाब से संसार में सबसे कीमती कोई चीज है पैसों से भी ज्यादा, तो मेंटल ग्रोथ है। मेंटल ग्रोथ होगा तो फाइनेंस ग्रोथ भी आ जाएगा एक दिन। लेकिन आपके पास चाहे कितना भी दौलत है, लेकिन मेंटल आपका ग्रोथ नहीं है, आप खुद एक मेंटल बन गए हो। ठीक है ना, याद रखना, बहुत गहरी बात करता हूं लास्ट में। 4 किलो का शरीर 80 किलो का अपने आप हो जाता है, ये भगवान की सिस्टम है, इसमें कोई ज्यादा बुद्धि चातुर्य की जरूरत नहीं है। 4 किलो का शरीर 80 किलो का हो जाएगा, लेकिन 80 किलो का शरीर में अगर जानबूझ के तुमने दिमाग को ट्रेन नहीं किया तो 80 किलो का शरीर में दिमाग 4 साल का रह जाएगा। दिमाग शरीर तो बढ़ यस गया, सर। उम्र बढ़ गई बहुत है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। टू गुड, टू गुड। शरीर आपका बढ़ एकदम चुका है। बहुत अच्छी लाइन बोली, वापस एक बार बोल दो, ये लिखनी पड़ेगी। बहुत गहरी लाइन बोल दी सर आपने, बहुत गहरा। 4 4 किलो का शरीर 80 किलो का अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया है। ठीक है ना, वो हो जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। माँ को चिंता होती है मेरा बेटा कब बड़ा होगा, बड़ा होगा। मेरी वाइफ जब मेरा बेटा छोटा था तो हमेशा उसको देख के बोलती थी इसकी आनी हाइट बढ़ से कि नहीं बढ़ से। ठीक है, आज वो बड़ा हो गया है, बोला अब देख, ये सब धीरज रखना होता है, सब कुछ सही चीजें अपने टाइम पे हो जाएगा। कब बोलेगा, कब उसके दांत आएंगे, तो मन में शंकाएं हो जाती है ना। तो 4 किलो का शरीर 80 किलो का अपने आप हो जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। लेकिन 80 किलो का शरीर में 4 साल का दिमाग हो सकता है, अगर जानबूझ के तुम दिमाग को ट्रेन नहीं करते तो अनजाने में शरीर तो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि को ट्रेन करनी पड़ती। बुद्धि कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं 80 साल का हो गया इसलिए मेरे में बहुत बुद्धि आ गई, उसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। कई बार हम, मुझसे भी छोटी उम्र वाले लोगों को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बुद्धि से, ज्ञान से रिस्पेक्ट मिलती है। शिक्षा में इतनी ताकत है। आपने देखा धीरू भाई अंबानी का मैरिज में बहुत बड़े बड़े लोगों ने खाना बांटा, सलमान खान भी खाना बांट रहा था, पैसे वाला ना। लेकिन बाबा रामदेव को नहीं बोला। देखा बाबा रामदेव? नहीं, ज्ञानी है ना, बुद्धि है। बुद्धि, ज्ञानी को हमेशा, बुद्धि को हमेशा सम्मान मिलता है। ठीक है, तो जानबूझ के अगर अपनी बुद्धि को बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं करोगे तो अनजाने में, आप, उम्र तो बढ़ गई आपकी, लेकिन पैसा भी होगा, पैसा होगा तो भी बुद्धि आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत लोग देखे, बाप चला गया, बेटे को दे के गया है, बस इंतजार करो, सब सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है, बुद्धि तो ठोकरे खा के ही सीख सकते हो आप, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, समझना होगा, सीखना होगा, तभी बुद्धि आती है। तो जानबूझ के प्लानिंग करनी है बुद्धि को बढ़ाने की, हर साल बुद्धि बढ़नी चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है, ईश्वर की कृपा से अगर मॉर्निंग स्कूल खाली इतना ही है ना, अगर किसी ने 200 दिन अटेंड कर लिया ना, सिर्फ 200 दिन, तो भाई साहब अपने जीवन में वो 40 साल आगे चला जाएगा। क्योंकि 1 घंटा बोलने के लिए 1 घंटा पढ़ना पड़ता है, और 1 घंटा पढ़ने के लिए एक किताब पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और यस एक सर। किताब को पढ़ने में 1 महीना लगता है, और 1 महीने वाली किताब लिखने के लिए 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप तो 200 दिन,
ये आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाला है। ठीक है, तो आप सबका यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद, टाइम काफी हो चुका है। थैंक यू सो मच। मेरा तो क्या है, बोलता रहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। हैव अ सर आप नाइस पता डे। नहीं, ये पल पल कुछ कारण होते हैं ना लाइफ में, जब कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है, तब भी याद आती है आपकी कि यस सर ने ऐसा बोला था, ऐसा ही होगा। देखो पता नहीं सर कहाँ से दिमाग में आ जाता है, हाँ मिति सर बोल रहे थे ऐसा हुआ। मतलब सर आप जो बताते हो ना बिल्कुल सही है। हम ऐसे तब कहीं इसका मतलब कहीं जब भी हम अटकते हैं ना, वहां पे मित्र सर याद आते हैं। अगर वो होते तो क्या करते फिर वो कर देने का। मैं भी ऐसे करता हूँ। मैं जिनसे सीखा हूँ, किताबों से या गुरुजनों से, जिनसे भी सीख रहा हूँ, अल्पेश सर हमारे बहुत अच्छे, उनसे भी बहुत सीखता हूँ। तो जो भी कहीं से भी ज्ञान कहीं से भी मिलता है, आपसे भी सीख जाता हूँ। ज्ञान का क्या है, अपने को कोई शर्म नहीं है। अगर आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है, सीख लिया। अच्छा लगा लेना है, बुरी चीजें नहीं लेना है, बात खत्म। सिलेक्शन अपने पास रहना चाहिए। चलो, वैसे भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम काफी हो चुका है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। कल मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक और नए लीडर के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।